प्यारे साथियों नमस्कार। मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसी क्रम में हम जीएस सेक्शन के स्टैटिक जीके जिसमें 10 से 15 प्रश्न, 10 से 15 और कई बार 18 तक भी प्रश्न आजकल एसएससी का ट्रेंड बना हुआ है। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या एसएससी के जो दिल्ली पुलिस जिस पे हम विशेष फोकस किए हुए हैं, जो 1 सितंबर को जिसके फॉर्म है और 14 नवंबर से जिसका एग्जाम होगा उसके हम स्टैटिक जीके पोर्शन को यहाँ पर देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, स्टैटिक जीके पोर्शन में 10 से 15 सवाल आते हैं। हम जो आपको पढ़ाने का तरीका कर रहे हैं उसमें हम एक एक जो सवाल जहाँ से ये बन रहे हैं वो जिस सेक्शन से बन रहे हैं, जिस पॉइंट से बन रहे हैं, हम एक पॉइंट ले रहे हैं, उसके सारे उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसकी ज्योग्राफी क्या रही है, उससे क्या संबंध रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रहे हैं। पहली बात, जैसे पुरस्कार है, जैसे उससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने वाद्य यंत्र बताया, फिर शास्त्रीय नृत्य बताया, फिर उसके बाद बुक्स बताई, और आज की जो हम ये क्लास है, आज हम प्रमुख पुरस्कार के बारे में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे पुरस्कार ना आते हो। पहली बात। दूसरी, छोटे भाई बहनों, एक बात विशेष रूप से आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि कभी भी आप रटे नहीं। होता क्या है, जब आप रटते हैं तो अक्सर सवालों को भूल जाते हैं। क्या सवाल पूछा गया है, उसके क्या कंसेप्ट रहे हैं, उसकी क्या इतिहास रहा है, जब तक आप उसके बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे और वन लाइनर पढ़ के और जय श्री राम बोल देंगे तो उससे नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। होता क्या है कि आप उसके बारे में 2-3-4 पॉइंट जितने भी हैं उसके आसपास के, वो अवश्य पढ़ लें। तो उसी तरीके से हम आपको तैयारी करा रहे हैं कि जैसे मान लो कोई पुरस्कार है, उस पुरस्कार से संबंधित उसका क्या इतिहास रहा है, क्या उसकी स्थापना रही है, कौन उससे संबंधित है, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या उसका रोल रहा है, या वर्तमान में किसको वो पुरस्कार मिला है, एक एक बात आपको क्लियर कराएंगे। वर्तमान में हम स्टैटिक जी के सेक्शन देख रहे हैं। स्टैटिक जीके में मैं स्टैटिक से संबंधित जो भी अब तक घटित घटनाएं हैं उनसे संबंधित पुरस्कार के बारे में बताऊंगा, और साथ ही करंट अफेयर का जब मैं सेक्शन लेकर आऊंगा, क्योंकि एसएससी में 10 जो ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा उस एग्जाम में करंट अफेयर के 10 सवाल से लेकर 12 सवाल तक या 8 सवाल तक, 8 से 12 सवाल तक कम से कम करंट अफेयर के आपको आने हैं। जो ये 50 सवाल है इसमें 15 सवाल तक स्टैटिक जीके से और लगभग 10 सवाल करंट अफेयर से आएंगे। तो करंट अफेयर का रोल इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जीएस के प्रश्न भी आपके आ रहे हैं वो आजकल करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो पहला सिनेरियो आपने देखे होंगे, जो पहले सवाल आते थे वो सीधा सीधा सवाल पूछता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता। अब वो सवाल बदल रहा है। अब जो करंट में घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे संबंधित जोड़कर जीके के या जीएस के प्रश्न पूछ रहा है, तो उस बात का भी ध्यान रखें। और साथ ही जब मैं करंट अफेयर सेक्शन पढ़ाऊंगा तो 2023 में जितने भी करंट की घटनाएं हैं टॉपिक वाइज, पुरस्कार तो सारे पुरस्कार कैसे कैसे मिले, कहां से मिले, वन लाइनर एक पॉइंट पढ़ाया भगा दी, नहीं। हमारा पढ़ाने का तरीका है, अपना अनुभव है, पिछले 15 सालों का दिल्ली पुलिस का है, पढ़ाने का अनुभव है, एसएससी का बड़ा लंबा अनुभव है, तो एक एक पॉइंट आपको पढ़ाएंगे और वो भी तरीके से। पुरस्कार तो सारे पुरस्कार एक साथ क्लियर। मान लो कोई किसी को नियुक्ति हुई है तो सारी नियुक्तियां एक साथ, कोई बैठक होगी, ऐसा नहीं बस G20 बढ़ा दिया और बस अपने हो सकता है G20 पिछले वाला पूछ ले तो G20 लाएंगे, उसके बारे में सारी G20 की बात समझाएंगे। उसके बाद जब करंट अफेयर सेक्शन हम आएंगे तो अलग से G20 की बैठक कहां होगी, पिछली कहां हुई, आगे आने वाली कहां होगी, एक एक बात क्लियर मैं आपकी कराता चलूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी बात छोटे भाई, आज जो हमारा स्टैटिक का पोर्शन है वो है प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार, इससे पहले मैं एक बात आपकी क्लियर करा दूं छोटे भाई कि जब भी आप पुरस्कारों के बारे में या पुरस्कारों से संबंधित कोई प्रश्न आपका पढ़ेंगे तो उस समय एक बात ध्यान रखें, पुरस्कारों को 2 तरीके से पढ़ें। पहले तो उस पुरस्कार की क्या हिस्ट्री रही है
और जब मैं करंट सेक्शन बनाऊंगा तो वर्तमान परिदृश्य में वो करंट का में किसको वो पुरस्कार मिला। तो 2023 का हम 1 जनवरी से लेकर और लगभग, क्योंकि नवंबर में आपका पेपर है, तो अक्टूबर तक, 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक जितने भी करंट की घटनाएं होंगी वो एक एक टॉपिक सहित, पुरस्कार अलग से, बुक्स कोई फेमस रही उसका अलग से, नियुक्तियां अलग से, तो मैं करंट सेक्शन में उसको कराऊंगा। अब मैं स्टैटिक जीके में पुरस्कार करा रहा हूं तो यहां पुरस्कार की हिस्ट्री समझ लेंगे, और जब करंट में पुरस्कार की पुस्तकों या किसी व्यक्ति को पुरस्कार से संबंधित रहेंगे तो वहां फिर मैं करंट सेक्शन में उसको अलग से भी बताऊंगा। दूसरी बात, छोटे भाई, अक्सर मैं देखता हूं छोटे भाई मुझसे कोई प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न क्या रहता है कि सर याद नहीं रहता। आज से हम एक सेक्शन और लेकर आपके लिए आए हैं। एक आवश्यक प्रश्न हम पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि अक्सर बच्चों के जो प्रश्न रहते हैं तो एक एक प्रश्न करके हम उनको भी समझाएंगे। मैं देखता हूं कि याद नहीं रहता, सर भूल जाते हैं, और विशेषकर ये जो घटना घटित होती है हमारे साथ वो जनरल स्टडी या जीके के क्रम में होती है। अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, तो मेरा उनसे सिर्फ इतना कहना है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से जरूर पढ़ें जो उस बारे में अच्छे से जानकार हो। ऐसा नहीं कि आपको एक पॉइंट पढ़ा दिया और कह दिया याद कर ले, सब कुछ पूरा हो गया। आजकल ऐसा समय नहीं है। आजकल उसकी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, उस प्रश्न के बारे में, उसके आगे पीछे क्या घटनाएं घटित हुई वो भी पता होना चाहिए। रट्टा यदि मारेंगे तो होगा क्या कि आप उसे जल्दी भूल जाएंगे। और विशेषकर जीएस के क्षेत्र में होता क्या, हिस्ट्री का एक सवाल पढ़ लिया, हो गए पास, ऐसे नहीं चलेगा मेरे दोस्त। आप पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बेहद ज्यादा हो रखा है पूरा। आप देखेंगे कई लाख बच्चे फॉर्म भरते थे। पहले क्या होता था, केवल दिल्ली पुलिस में, जो दिल्ली पुलिस हमारा नियुक्ति बोर्ड है दिल्ली पुलिस का अपना, तो वो केवल इतना तैयारी, जब 9, 10 और आगे भी जो परीक्षाएं हुई वो स्वयं दिल्ली पुलिस कराती थी, तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेटों में होती थी। लेकिन जो पिछली हुई वो एसएससी के थ्रू जब से एग्जाम हुआ है तब से पूरे इंडिया का पेपर है, पूरे भारत में पेपर होता है। और एसएससी का ये इतिहास है कि उसका अपना ट्रेंड है पेपर लेने का, और उसका पहुंच पूरे देश तक है। तो ऑनलाइन जब कंप्यूटर का पेपर हुआ तो पूरा देश के बच्चों ने उसमें भाग लिया, और जिसके कारण वहां नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या बढ़ गई। नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक होने के कारण कंपटीशन ज्यादा होता है, निश्चित रूप से ज्यादा होता है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी तो इससे क्या होगा, मेरिट भी ऊंची जाएगी। जब मेरिट ऊंची जाएगी तो आपको तैयारी को भी स्टैंडर्ड उसी स्तर का बनाना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चों, रटना नहीं है। यदि आप रट्टाफिकेशन पे लगे रहोगे तो होगा क्या, पढ़ा कुछ आया कुछ। आपने एक लाइन पढ़ ली कि भाई भारत रत्न किसे मिला, बस इतना पढ़ लिया। लेकिन पूछ ले भारत की रत्न कब से मिलना हुआ, पहला किसको मिला है, कितने लोगों को मिलता है। तो एक एक बारीकी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक टेस्ट पास नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी, जब आप पढ़ रहे हैं उस समय शांत चित्त होकर पूरे ढंग से उसको तैयार करें, ताकि हम रटने से भी बच जाएं, हम अच्छे से समझ सके और पेपर को में उसे अच्छे से हल करें। तो ये ना कहना यही है, याद नहीं रहता, इसके लिए या तो आपने सही से उस प्रश्न को पढ़ा नहीं, सही से उसको तैयार नहीं किया, रटने की ज्यादा कोशिश करी, शांत चित्त से उस बात में जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाओगे, समझ पैदा नहीं करोगे, तो तब तक मेरे भाई आप अच्छे से एग्जाम को नहीं दे सकते। इसलिए पहले अच्छे से उसकी बारीकियां समझ लो, पेपर का इतिहास समझ लो, कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, उसका टॉपिक क्या है, उसकी एक एक बात को समझ लो। और उसी क्रम में मैं जो तैयारी आप लोगों को करा रहा हूं वो भी वही फॉर्मेट है। पहले उसका मैं सारा इतिहास बता रहा हूं कि क्या है, कैसे है, क्या है, फिर उसकी करंट अफेयर से जोड़कर उसको सवाल को बताऊंगा। पेपर में क्या आ रहा है वह आपको अपने अनुभव के आधार पर बनाऊंगा जब मैं रिवीजन सेक्शन लेके आऊंगा, और मॉक टेस्ट लगवाऊंगा आपसे, ताकि आपकी कोई भी भ्रांति नहीं रहे। और जब सारा काम हम कर लेंगे तब साथ ही हम प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे, और उस प्रीवियस पेपर में मैं आपसे पूछूंगा, खुद आपसे कराऊंगा, पूछूंगा कि भाई अब बताओ कोई भी क्वेश्चन छूटा क्या,
जब आप कहेंगे सर आपकी ने जो पढ़ाया एक एक प्रश्न वहां से मिला, ये होता है तैयारी का ढंग। इसलिए आप ढंग से तैयारी कर लो। जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, उनके 10-12 हाथ पैर नहीं होते, बस केवल और केवल उनका ढंग अलग होता है। तो छोटे भाई जब आप ढंग अलग बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती। इसलिए नौकरी पक्की है। बढ़ते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है और उस टॉपिक प्रमुख पुरस्कारों में सबसे पहले जो बात आएगी, सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। सबसे पहला पॉइंट, अक्सर प्रश्न बनता है कि भाई लेटेस्ट भारत रत्न किसे मिला, तो ये सवाल हो जाएगा करंट अफेयर का। लेकिन प्रश्न जो जीएस सेक्शन के स्टैटिक जी के हम पढ़ रहे हैं उस सेक्शन में कैसे कैसे सवाल बनते हैं और भारत रत्न के बारे में जो हम समझेंगे वो एक तरीके से हम पूरी इसकी हिस्ट्री समझेंगे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रश्न बनता है कि भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो वो पुरस्कार है भारत रत्न, पहली बात। दूसरी, यह एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को। अगली बात है कि सर्वप्रथम किसको मिला, कब से इसकी शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत है 1954। प्रश्न बन जाएगा यहां से ही। हमारा तरीका यह है, आपको हिस्ट्री के रूप में भी तैयार करा रहे हैं कि भाई क्या इसका इतिहास रहा है, प्लस में उसमें कहां से प्रश्न उठाएगा, उन प्रश्नों का भी तरीका आपको समझा रहा हूं। कितने लोगों को मिला वो भी आपको साथ के साथ समझाता चल रहा हूं। आपकी तैयारी भी, प्रश्न कहां से बनते हैं वो भी, कैसे प्रश्न आएंगे वो भी, प्रश्न करे कैसे जाते हैं वो भी, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करा दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए मेरे साथ, 1954 में सबसे पहला 1954 में किसे मिला? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला किन्हें मिला 1954 में? सी राजगोपालाचारी को और चंद्रशेखर वेंकट रमन को। तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि सबसे पहले भारत रत्न किन्हें मिला, तो 3 पॉइंट दे देगा और नीचे लिख देगा लाल कृष्ण आडवाणी या कोई अन्य आदमी कि जिसको 1954 में अवार्ड नहीं मिला। 3 लोग ये हो जाएंगे, कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन तीनों को जब प्रश्न को आपको देगा उसमें एक ऑप्शन लिख देगा कि ये इनमें से कौन से को 1954 में भारत रत्न नहीं मिला। क्लियर? तो आप बता देंगे जो भी इन तीनों से अलग भिन्न होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? अगला पॉइंट, ये किस दिन दिए जाते हैं? या घोषणा होती है 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा या तो पुरस्कार दिया जाता है या उसकी उद्घोषणा हो जाती है। क्लियर है भाई? ये कैसे होता है? जो इसका वो जो मेडल जो मिलता है, जो इसका भारत रत्न का जो प्रतीक मिलता है वो एक मेडल होता है और मेडल जो है पीपल के पत्ते के आकार पर, पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य के चित्रनुमा पर यह एक प्रतीक होता है जिसको आप भारत रत्न कहते हैं या उसका प्रतीक होता है। पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र बना होता है, उसी प्रतीक को भारत रत्न कहते हैं, भारत रत्न पुरस्कार कहते हैं। 1980 में किसे मिला? क्योंकि 1979 में ये बंद हो गया था तो 1980 में फिर से प्रारंभ हुआ और 1980 में किसे मिला, इसलिए यह भी फेमस बात है, मुख्य बात है। 1980 में ये मदर टेरेसा को मिला। मदर टेरेसा कौन है? निर्मल हृदय। आपने सुना होगा निर्मल हृदय की संस्थापक कौन है? वो है मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल भी मिला और भारत रत्न जो है 1980 में इन्हें फिर भारत ने भी पुरस्कृत किया और उन्हें 1980 में क्या मिला? भारत रत्न। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, मरणोपरांत किसे मिला? क्वेश्चन बनता है
कि मरणोपरांत पुरस्कार किसे मिला, तो मेरे छोटे भाई बहनों प्रश्न बनेगा मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम किसे मिला, तो वो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। वो कौन है, दूसरे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री लाल बहादुर जी शास्त्री जी, उन्हें 1966 कब 1966 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो इस तरीके से भारत रत्न के हम हर पॉइंट को आपसे वो क्लियर करा रहे हैं जो महत्वपूर्ण हो। भाई उस पे तो 1000 पॉइंट बन जाएंगे, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, लेकिन मैं आपको मेन फैक्ट जो पेपर के एंगल से बड़े इंपॉर्टेंट है वो आपको कराता चल रहा हूं साथ के साथ। दूसरा 1990 में अक्सर प्रश्न बनता है 1980 में 1990 में किसको मिला, 1990 में यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला जी को मिला। किसको मिला, नेल्सन मंडेला, भारत रत्न नेल्सन मंडेला जी को, विदेशी है नेल्सन मंडेला जी। तो बनता है प्रश्न कि 1990 में किसे मिला, नेल्सन मंडेला जी को मिला। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप मेरे छोटे भाई बहनों मुझे बताइए कि नेल्सन मंडेला की पुस्तक कौन कौन सी है, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। मैं करा चुका हूं आपको, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वीडियो अवश्य देखें और कमेंट में हमें बताएं कि नेल्सन मंडेला जी की पुस्तक कौन सी है। तो अगला पॉइंट है कि 2014 में यह पुरस्कार किसे मिला, तो यह पुरस्कार 2014 में सबसे कम उम्र में सचिन महान तेंदुलकर को मिला, जिसे आप मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं। लेकिन कई बार प्रश्न बनता है कि लिटिल मास्टर किसे कहते हैं और मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं, तो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर साहब को कहते हैं और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। तो यही वो सचिन तेंदुलकर हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला। क्रिकेट के क्षेत्र के महान खिलाड़ी हैं, उन्हें यह पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट, अब बात करते हैं दूसरे नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार में सबसे फेमस प्रश्न पूछता है कब से इसकी शुरुआत हुई, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वह शुरुआत हुई 1901 में। 1901 में क्या शुरुआत हुई, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो किसने इसकी स्थापना की, वो है अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन के विज्ञानी है, स्वीडिश विज्ञानी अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपनी समस्त जो धनराशि है वो दान कर दी और उसी दान राशि से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और जो अक्सर प्रश्न बनता है अल्फ्रेड नोबेल को किस कार्य के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उन्होंने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। प्रश्न बनता है अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की, अल्फ्रेड नोबेल को किस लिए जाना जाता है, अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के वैज्ञानिक है, तो अलग अलग तरीके से प्रश्न बनेगा। तो डायनामाइट की खोज के लिए भी उन्हें जाना जाता है। सर्वप्रथम यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन पहले कौन से हैं वो 5 क्षेत्र, वो क्षेत्र हैं साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन 1969 से 1969 से यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो अब कुल कितने क्षेत्र हैं, अब ये टोटल 6 क्षेत्र है। प्रश्न बनता है कुल कितने क्षेत्रों में ये दिया जाता है, तो कुल क्षेत्र कितने हो गए, 6। वो 3, 4, 2 या 6 आपको देगा। तो अब कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है 1969 से टोटल कितने हो गए, 6। अगला, गांधी जी इसके लिए 5 बार नामित हो चुके हैं, लेकिन अभी इन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला था। गांधी जी इसके लिए 5 बार नामित हुए, लेकिन उन्हें कभी भी यह पुरस्कार नहीं मिला। कभी ऑप्शन में रख देगा कि मान लो 3 बार वो नोबेल प्राइज पुरस्कार वाले रख देंगे और उसमें गांधी जी रख देंगे। तो आपको यह बात समझनी है, गांधी जी को यह पुरस्कार नहीं मिला। हाँ, 5 बार नामित वो अवश्य हुए थे। वो अगला प्रश्न कि कई बार पूछ लेता कि यह पुरस्कार 2 बार किसे मिला, तो मैडम क्यूरी को भौतिकी के क्षेत्र में 1903 और शुद्ध रेडियम रसायन के लिए 1911 में इनको पुरस्कार मिले। किसको, मैडम क्यूरी को। प्रश्न बनता है
तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट, अब प्रश्न बनता है कि भारतीय नोबेल, नोबेल प्राइज तो आपने समझ लिया, तो भारतीय नोबेल प्राप्तकर्ता कौन कौन है, टोटल कितने लोगों को, भारतीय या भारतीय मूल के, उनके कितने लोगों को यह पुरस्कार मिला, तो टोटल कितने हैं, 10 लोगों को अभी तक यह पुरस्कार मिल चुका है। तो पहला किसे मिला, प्रश्न बनता है, कई बार इन चीजों से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913, कब, फर्स्ट नोबेल भारतीय कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला, जिन्हें गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला। दूसरे कौन से हैं, सीवी रमन, तो सीवी रमन साहब को भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार 1930 में मिला। अगला कौन है, हरगोविंद खुराना, प्रश्न बनता है कि हरविंद खुराना जी को किस ईयर, 1965, 1966, 1967, 1968, कब इन्हें पुरस्कार मिला, कृत्रिम जीव चिकित्सा संश्लेषण के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिला। किनको, हरगोविंद खुराना जी को, हरगोविंद खुराना को यह पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट क्या है, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को 1979 में, मदर टेरेसा को 1979 में समाज सेवा हेतु शांति के लिए पुरस्कार मिला। किसको, नंबर 4 कौन है, मदर टेरेसा। अक्सर प्रश्न पूछता है मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में मिला, किस ईयर मिला। और एक और प्रश्न आपको मैं बताता चलूं, जब नोबेल इन्हें 1979 में मिला तो इनको भारत रत्न कब मिला, तो इन्हें भारत रत्न अगले ही साल 1980 में इनको भारत रत्न मिला। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी आदमी की वैल्यू तब होती है जब वो रिजल्ट देता है। तो जैसे वहां नोबेल मिला वैसे ही यहाँ भारत के इन्हें भारत रत्न मिला। अगर आप भी कुछ करके दिखाओगे, अपना सिलेक्शन लेकर इस बार दिखाओगे, तो निश्चित रूप से आपको भी कोई ना कोई पुरस्कार अवश्य मिलेगा। अगली पॉइंट, अगला है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर जी को चंद्रशेखर लिमिट के लिए 1983 में, कब, 1983, चंद्रशेखर सीमा भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है अमर्त्य सेन। अगले अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जी जिन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र की परिकल्पना दी और इकोनॉमी के क्षेत्र में इन्हें 1998 में यह पुरस्कार उन्हें मिला। अगला पॉइंट, 2001 में साहित्य के क्षेत्र में वीएस नायपाल को भी नोबेल प्राइज मिला। कमेंट सेक्शन में बताएं वीएस नायपाल जी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, वीएस नायपाल जी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। अगला पॉइंट, वेंकट रामकृष्ण नंबर 8 पॉइंट, 2009 में राइबोसोम संरचना हेतु रसायन के क्षेत्र में इनको भी नोबेल प्राइज मिला। तो कब मिला, 2009। अगला पॉइंट है कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। किन्हें, कैलाश सत्यार्थी। अक्सर प्रश्न बनता है कैलाश सत्यार्थी जी को किस वर्ष मिला, तो वो है 2014। अगला प्रश्न है अभिजीत बैनर्जी। अगला पॉइंट है अभिजीत बैनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019, कब, 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला, 2019 में इन्हें यह पुरस्कार मिला। तो ये कौन से हैं सभी, ये सभी भारतीय मूल के नोबेल प्राप्त करता है। प्रश्न कहीं से बन सकता है, प्रश्न यहां से बन सकता है, प्रश्न तारीख से बन सकता है कि 1913 में, 1914 में, 1915 में कब मिला, या किस क्षेत्र में मिला, साहित्य में मिला, चिकित्सा में मिला, भौतिकी में मिला, अर्थशास्त्र में मिला, शांति में मिला, या
उसका ईयर दे देंगे या उसकी वो किसके लिए खोज की, किसके लिए वो न मिला। तो प्रश्न कहीं से भी घुमा फिराकर आपको दे सकता है, इसलिए आपको उनकी हर बारीकी पता होनी चाहिए और प्रश्न अवश्य बनता है, 1 नंबर का प्रश्न अवश्य बनता है। चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भारतीय सिनेमा का? वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एक बात यहां आप छोटे भाई समझ लो कि जो भारत का सिनेमा है उसे बॉलीवुड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आप? बॉलीवुड। और वो कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र, ये पता होना चाहिए। और जो विदेशी है, जो अंग्रेजी है, वो वाला जो ये हमारा बॉलीवुड, और वो कौन सा है? उसे आप कहते हैं हॉलीवुड। हॉलीवुड। भारतीय को कहते हैं आप बॉलीवुड, और विदेशी वाला जो है यूएसए में, उसको कहते हैं हॉलीवुड। क्लियर? अब इसका देखिए आप, फर्स्ट कौन सी है? दादा साहब फाल्के जिन्हें मिला, वो फर्स्ट व्यक्ति कौन है? वो है देविका रानी, जिन्हें 1969 में यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। फर्स्ट प्रश्न पूछेगा, पहला कौन, किस ईयर? 1969। और कौन है वो व्यक्ति? देविका रानी। और अभी 2019 में किसे मिला है? 2019 में मिला है रजनीकांत साहब को। रजनीकांत साहब को 2019 का क्या मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन देता है? प्रश्न बनता है, कौन इनको पुरस्कारों को देता है? वो है सूचना व प्रसारण मंत्रालय। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सूचना व प्रसारण मंत्रालय इन पुरस्कारों को देता है। अगला पॉइंट आपकी तरफ बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ। देखो छोटे भाई, एक बात समझो आप अच्छे से कि इनके एक एक पॉइंट पर कई 100 सवाल मैं आपके लिए बना सकता हूं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि इतना आपके लिए इनफ हो जो पेपर, क्योंकि पेपर की हमने एनालिसिस की है, एक एक प्रश्न आपके लिए उठा के वहां से लाए हैं, छाट के आपके लिए वो मसाला, आपके लिए एक तरीके से आप कहें, आपके लिए वो चीज जो आपके काम की हो, केवल उसी पे मैं इस समय बात कर रहा हूं, आपके लिए बात आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आप ज्यादा समय उसमें उलझे ना, हमें कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट मिले। ये होता है तरीका। आप पूरा दिन लगे रहे, पूरे दिन मेहनत करते रहे और आउटपुट निकला थोड़ा सा, तो क्या फायदा हुआ मेरे भाई? मेहनत कम हो लेकिन आउटपुट ज्यादा हो, ये होता है तरीका। आप जब पेपर में बैठेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लेकर आएंगे, तभी तो टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए पढ़े जितना भी, लेकिन जितना पढ़े वो शानदार पढ़े, जानदार पढ़े और काम का पढ़े। ऐसा नहीं ढोना है बुक ढोनी है ढोनी, नहीं, उतना पढ़े जो आपके काम का हो और आप टेस्ट क्वालिफाई कर पाए। तो बढ़ते हैं इसी पॉइंट पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं आपको, दिया जाता है भी लिखूं तो उतना समय ना तो आपके पास है। आपको मेन बात समझनी है, आपको निचोड़ समझना है कि बात कह क्या रहे हैं, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कहां दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। कब से इसकी शुरुआत हुई? 1965 से। कब से शुरुआत है? 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत कब से हुई? 1965 से। सबसे पहले कहां मिला? सबसे पहला जो किस व्यक्ति को मिला वो है जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न बनेगा कि कौन से साल मिला? 1965। किसको मिला? जी शंकर कुरूप जी को। कब से शुरुआत है ज्ञानपीठ की? 1965। और कब किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। हर तरीके से प्रश्न को घुमा के मैंने आपको समझा दिया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मान बुकर पुरस्कार। अगला पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार। प्रश्न बनते हैं, घुमा घुमा के बनते हैं।
तो मान बुकर जो पुरस्कार है वो लेटेस्ट दो वर्ष है, उस 2 वर्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार पुस्तक उनको लगती है, जो उसके लिए प्राइज को इसको जीतती है, साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल के बाद। भाई नोबेल तो भी तो देता है साहित्य के लिए, तो नोबेल के बाद साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है मान बुकर। साहित्य का प्रश्न है, किसके लिए मान बुकर? साहित्य के क्षेत्र में। कौन से नंबर का है? सेकेंड। किसके बाद? नोबेल के बाद। क्लियर? और पिछले 2 वर्ष में, जो पिछले 2 वर्ष है, उन 2 वर्ष की जो महत्वपूर्ण पुस्तक उसके लिए चयन होता है, उसे यह अंग। और किस भाषा में है यह भी आपको पता होना चाहिए। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा में पिछले 2 वर्ष हेतु जो सर्वोत्तम बुक चुनी जाती है उसे मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। सर्वप्रथम कब से शुरुआत है? प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा कब से मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई? 1966, 1967, 1968, 1969। जब इस तरीके के डेट के प्रश्न आते हैं तो बच्चा अक्सर इनमें घूम जाता है। जिसको नहीं पता कि लगभग यहां से है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करा। जिसने तुक्का लिया है, जिसने रटा है, वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और जिसने तरीके से उसको पढ़ा है, उसको पता है कहां से प्रश्न बना है, पर उसको पता है कि मैंने सब इसके बारे में, भाई इससे कम तो हो नहीं सकता, यहां से प्रश्न बना है, यहां लगभग इसकी डेट है, तो फिर अपना अनुमान लगा के उस प्रश्न को सही से कर पाता है और उसका गलत भी नहीं होता। तो अब 1969 से इसकी शुरुआत है। भारतीय कौन है? हु इज द इंडियन कौन है जिनको यह प्राइज मिला? तो अब तक ये 5 भारतीयों को पुरस्कार मिल चुका है। और फर्स्ट कौन है? प्रश्न बनेगा, फर्स्ट कौन है? 1971 में, 1971 में वीएस नायपाल जी फर्स्ट भारतीय जो है उन्हें मान बुकर मिला, और उनकी पुस्तक थी इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट के लिए वीएस नायपाल जी को फर्स्ट मान बुकर पुरस्कार मिला। कब? 1971 में। अगला जो है 1981 में अगला जो पुरस्कार है वो सलमान रुश्दी को। किसको? सलमान रुश्दी को 1981 में। किस लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इन्हें यह पुरस्कार किसको मिला? सलमान रुश्दी को। कब मिला? 1981। अगला पॉइंट है अरुंधति रॉय को कब मिला? 1997 में, 1997 में अरुंधति रॉय को मिला। कौन सी पुस्तक थी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किस पुस्तक के लिए? प्रश्न बनता अक्सर कहीं ना कहीं से, चाहे यहां से बने, चाहे इन ईयर से बने, चाहे इन बुक्स से मिले, या तो बुक्स के रूप में भी या फिर पुरस्कार के रूप में भी। मैं एक एक पॉइंट वो आपको करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है किरण देसाई। अगला किनको मिला पुरस्कार? किरण देसाई को 2006 में। कब? 2006 में। पुस्तक कौन सी थी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए उन्हें किरण देसाई को 2006 में यह पुरस्कार मिला। अगला है अरविंद अडिगा। अगला पुरस्कार किसे मिला? अरविंद अडिगा जी को मिला। कब मिला? 2008 में। किसके लिए? द व्हाइट टाइगर के लिए यह इन्हें पुरस्कार मिला। प्रश्न बनता है अरविंद अडिगा जी को कब मिला? या आपसे प्रश्न करेगा, कोई से 3 नाम यहां से उठा लेगा, एक नाम अलग रख देगा, पूछेगा इनमें से कौन से व्यक्ति को मान बुकर पुरस्कार नहीं मिला, या तीनों अलग से उठा लेगा, एक नाम इनमें से दे देगा, कहेगा कौन से भारतीय को यह पुरस्कार मिला। तो किसी भी एंगल से जब आपकी तैयारी एकदम करेक्ट है, बिल्कुल आपने तरीके से पढ़ा है, तो कोई सवाल कोई एग्जामिनर कैसे ही घुमा के प्रश्न रख ले, आप गलत नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि जब पढ़ें तो फिर दबा के धनाधन पढ़ें, ताकि आपका आंसर कोई गलत ना हो। तो इस तरीके से आपके मान बुकर पुरस्कार कंप्लीट होते हैं। तो अगला पुरस्कार जो हम बात कर रहे हैं वो है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार जो बहुत प्रसिद्ध है, वो फिल्म जगत में दिया जाता है, विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑस्कर विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सुप्रीम पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। किसका?
फिल्म जगत का, विश्व फिल्म जगत का ये कौन सा है सर्वोच्च पुरस्कार है। कब से इसकी शुरुआत हुई 1929 से। ऑस्कर की शुरुआत कब से हुई, प्रश्न पूछता है कि भाई विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो सर्वोच्च पुरस्कार है ऑस्कर। अगला प्रश्न पूछता है कि ऑस्कर की शुरुआत कब से हुई, तो 1929 से। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज यूएस द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। जो सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का कौन सा है, दादा साहब फाल्के। और जो विश्व स्तर पर है वो है ऑस्कर। और ऑस्कर जो दिया जाता है वो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज यूएस द्वारा दिया जाता है। किस वर्ष दिया जाता, किसे प्रारंभ हुआ, 1929 से। अगली बात आप पाएंगे 1957 में भारत की तरफ से कौन सी फर्स्ट नामित फिल्म है, कई बार प्रश्न बना है, कई बार प्रश्न बना है दोस्त, और वो फिल्म है मदर इंडिया। मदर इंडिया फर्स्ट नामित फिल्म थी 1957 में, जो भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। प्रश्न बनता है कई बार ऐसे। कौन से अगला प्रश्न पॉइंट या प्रश्न बनेगा कि ऑस्कर और नोबेल प्राप्तकर्ता कौन है, वो व्यक्ति कौन है जिन्हें ऑस्कर भी मिला नोबेल भी मिला, तो ऐसे व्यक्ति हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर भी मिला और नोबेल भी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट भारतीय ऑस्कर प्राप्तकर्ता कौन है, फर्स्ट भारतीय ऑस्कर प्राप्तकर्ता है भानु अथैया, जिन्हें 1992 में भानु अथैया को फर्स्ट ऑस्कर प्राप्तकर्ता कौन है, भानु अथैया, जिन्हें किसके लिए मिला, गांधी फिल्म में, गांधी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन हेतु, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन हेतु गांधी फिल्म के लिए इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार में, जो सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है वो कौन था, भानु अथैया जी थे। गांधी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन उन्होंने किया था, जो उनके नायक थे रिचर्ड एटनब्रो, उनके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। प्रश्न कई बार बना है किस फर्स्ट कौन है, भानु अथैया। और अगला कौन है जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट मानव पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या मानद पुरस्कार किसे मिला ऑस्कर का, वो है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को 1992 में मानद पुरस्कार मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला ऑस्कर का। और 2009 में कौन है, 2009 में यह पुरस्कार गुलजार को मिला। अगला पॉइंट, ए.आर. रहमान को 2009 में यह पुरस्कार मिला, रसूल पट्टी को भी यह पुरस्कार मिला। ए.आर. रहमान को, गुलजार को, रसूल पट्टी को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। तो और अगला पॉइंट किसे, अभी 2023 में यह पुरस्कार 2023 में यह कीर्तिकी गोजाल्विस और गुनीत मोगा को द एलिफेंट विस्पर्स शॉर्ट वीडियो जो थी द एलिफेंट विस्पर्स, उनके लिए कार्तिकी गोजाल्विस और गुनीत मोगा को यह पुरस्कार मिला। कौन सा, ऑस्कर। और बहुत आप फेमस सुना होगा, एक फिल्म थी RRR, जिसका एक गाना था कौन सा, नाटू नाटू, उसके लिए भी नाटू नाटू सॉन्ग के लिए भी RR फिल्म को ऑस्कर मिला था। उस नाटू नाटू सॉन्ग के जो रचयिता थे वो थे MM किरणवानी द्वारा नाटू नाटू गाने को लिखा या रचित किया। क्लियर। अगला पॉइंट आप आइए, नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार एशिया का नोबेल कहा जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज इसे कहा जाता है। कितना महत्वपूर्ण है इसे,
नोबेल तो विश्व स्तर पर, लेकिन एशिया का नोबेल यदि आप कहेंगे तो वो कौन सा है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह किसके लिए दिया जाता है? ये फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। उनके जो तृतीय राष्ट्रपति जी, उनके जो थर्ड प्रेसिडेंट थे वो रेमन मैग्सेसे थे। उनकी स्मृति में ही फिलीपींस सरकार एशिया का नोबेल प्राइज रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1958, 1958 से इसकी शुरुआत हुई। 1958 में यह पुरस्कार फर्स्ट भारतीय कौन है? विनोबा भावे को मिला, जो सामुदायिक नेतृत्व हेतु यह पुरस्कार उन्हें मिला। सामुदायिक नेतृत्व हेतु उन्हें पुरस्कार मिला कब? 1958। और जो ये एशिया का नोबेल पुरस्कार है यह भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ऐसे ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और फर्स्ट भारतीय कौन है? फर्स्ट भारतीय हैं विनोबा भावे, जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व हेतु 1958 में यह पुरस्कार मिला। अगले कौन है? 2019 में लास्ट जो किसे मिला अभी लेटेस्ट में, 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में एनडीटीवी के जर्नलिस्ट थे रवीश कुमार जी। 2019 में उन्हें यह पुरस्कार मिला। और कुल कितने भारतीयों को मिला? प्रश्न बनता है अब तक टोटल कितने भारतीयों को मिला? टोटल है 54, 54 भारतीयों को अब तक यह पुरस्कार मिल चुका है। फर्स्ट है विनोबा भावे, जिन्हें कब मिला? 1958 में। और 2019 में किन्हें मिला? रवीश कुमार जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में। और अब तक टोटल कितनों को मिल चुका है? वो है 54, 54 लोगों को मिल चुका है। अब क्या होगा कि मैं उन प्रश्नों को आपको कराऊंगा जहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं। प्रश्न बनते हैं वो कैसे है कि सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि इस पुरस्कार का संबंध किससे है, इस पुरस्कार का संबंध किस पुरस्कार से है। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। और कौन हमारे यहां से अभी किसके विजेता हैं? वो है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पंडित रविशंकर जी का, इस रिवाइज भी साथ के साथ मैं आपको कराता चलूंगा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला पॉइंट, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रश्न बनता है। ये 4 पॉइंट आपको दे देता, संगीत से है, पत्रकारिता से है, साहित्य से है और शास्त्र से है। तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है पत्रकारिता। अगला पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार का संबंध। प्रश्न सीधा सीधा बनेगा, कलिंग पुरस्कार का संबंध किससे है? तो कलिंग पुरस्कार का संबंध है विज्ञान के क्षेत्र से। किसके द्वारा प्रदत्त होता है या किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला पॉइंट है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। 3-4 ऑप्शन आपको देगा कि संगीत में, साहित्य में, पत्रकारिता में या अर्थशास्त्र में। तो आपका आंसर सीधा हो जाएगा सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न बनेगा व्यास सम्मान किससे, या व्यास सम्मान या पुरस्कार किससे या प्राइज किससे दिया जाता है? तो वह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न आएंगे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सब खेल पुरस्कार है। ये सब क्या है? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार पहले से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अभी एनडीए की गवर्नमेंट में से ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। अगला प्रश्न भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार ये क्या है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न बनेगा विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शास्त्र के क्षेत्र में। तो आपका आंसर होगा भटनागर के किससे संबंधित है? विज्ञान के क्षेत्र से। अगला प्रश्न धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई, धन्वंतरी किसके लिए जाने जाते थे?
चिकित्सा शल्य के लिए, चिकित्सा के लिए, तो पुरस्कार भी उन्हीं के नाम पे, धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला बोरलॉग पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध है, मैक्सिको के बड़े प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे बोरलॉग, उन्हीं के नाम पर बोरलॉग का पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बीसी राय पुरस्कार, बहुत बड़े चिकित्साविद, उनके नाम पर ही बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार क्या किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला पुरस्कार है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार कई बार प्रश्न बना है, मूर्ति देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? यह पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में, यह पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान। कई बार प्रश्न बना है, कई बार प्रश्न बना है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सीधा सीधा सवाल, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से? आपका आंसर होगा यह भी साहित्य के क्षेत्र में। अगला वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार का संबंध किससे है? तो वाचस्पति का पुरस्कार का संबंध यह संस्कृति साहित्य के लिए उत्कृष्ट योगदान देने हेतु के बिरला फाउंडेशन है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वाचस्पति पुरस्कार या सम्मान या प्राइज दिया जाता है। अगला प्रश्न है शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र के में दिया जाता है? तो यह भी प्रश्न कई बार आया। शंकर पुरस्कार ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र के लिए? भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति में योगदान हेतु शंकर पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट है भारत भारती। कई बार प्रश्न बना है भारत भारती पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यह हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान हेतु, उसके बढ़ावा देने हेतु यह पुरस्कार, यह प्राइज आपको मिलता है भारत भारती सम्मान हिंदी साहित्य हेतु। अगला पुरस्कार है सीके नायडू पुरस्कार। सीके नायडू पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। जैसे सीके नायडू पुरस्कार जो है वो क्रिकेट के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट टाइलर पुरस्कार। कई बार प्रश्न बना है, कई बार प्रश्न बना है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो या स्ट्रेटेजी के फॉर्मेट में आप देख लें। टाइलर पुरस्कार का संबंध किससे है? वो पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण से। कई बार प्रश्न बना है टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र से। अगला प्रश्न बनता है ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500, इसका संबंध भी पर्यावरण के क्षेत्र से। और इसे कौन फॉर्मेट करता है? संयुक्त राष्ट्र एवं पर्यावरण कार्यक्रम। कौन? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ग्लोबल 500 को प्रमोट करता है। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई? ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, जैसे हमारे यहाँ प्राइज हॉलीवुड में दिए जाते हैं, उसके लिए राष्ट्र ऐसे ही विश्व स्तर पर हॉलीवुड की जो मूवियां हैं, हॉलीवुड की जो फिल्म है, उनके सर्वोच्च प्रदर्शन हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। हॉलीवुड पुरस्कार किसे? हॉलीवुड के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार है, हॉलीवुड द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार है। किस लिए? फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु, ठीक है मेरे दोस्त। हॉलीवुड द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है और उस पुरस्कार को क्या नाम है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हॉलीवुड की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है उसी को ही गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट है वीरता पुरस्कार। भाई जैसे आपने देखा हो राष्ट्रीय पुरस्कार है, हमारे यहाँ भी वीरता पुरस्कार है। तो वीरता पुरस्कार में सबसे पहला नाम जो आता है, सर्वोच्च पुरस्कार है, वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वीरता हेतु भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और अब तक कुल 21 लोगों को दिया जा चुका है। अब तक कितने लोगों को?
21 लोगों को यह परमवीर चक्र दिया जा चुका है। और सेकंड राष्ट्रीय पुरस्कार जो है सर्वोच्च वीरता के लिए दिया जाता है वो है महावीर चक्र। उत्कृष्ट योग्यता के लिए जो सर्वोच्च अपने बलिदान के लिए और ये महावीर चक्र दिया जाता है। पहला है परमवीर चक्र और दूसरा है महावीर चक्र। वहीं तीसरा नंबर भी पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है, थर्ड कौन सा है, तो थर्ड है वीर चक्र। ये वीरता के चक्र है। फर्स्ट है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा जो है ये सैन्य में सर्वोच्च सम्मान है वीरता के लिए। सेना के में जो वीरता के लिए यह पुरस्कार तीनों दिए जाते हैं। क्रम से आप याद रख सकते हैं, परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। अगला विशिष्ट सेवा मेडल। विशिष्ट सेवा मेडल सेना में असाधारण कार्य हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है विशिष्ट सेवा मेडल। अगला है अशोक चक्र। थल, सेना, जल, नभ में अत्यंत सराहनीय कार्य करने हेतु ये सैन्य जो पुरस्कार है वो है थल जलवायु में असाधारण कार्य हेतु अशोक चक्र दिया जाता है। एक है जीवन रक्षक पदक। अगला पुरस्कार है जीवन रक्षक पदक। यह किसी भी तरह के जीवन, चाहे वो पानी, जल हो, अग्नि हो, उनसे रक्षा करने हेतु उस विशिष्ट जो अधिकारी है या कर्मचारी है, जो व्यक्ति है, उसको यह पुरस्कार जीवन रक्षक पदक उसको दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने एक एक करके सारे प्रश्न आपके पुरस्कारों से संबंधित जितने भी लगभग पुरस्कार हैं वो हमने तैयार आपको करा दिए। साथ ही आपको यह भी मैंने एक एक पॉइंट के माध्यम से आपको समझा दिया कि कौन सा फर्स्ट होता है, कौन सा सेकंड, कैसे प्रश्न बनेंगे। तो एक एक करके आपका सभी में आपको एक वो फॉर्मेट से तैयारी करा रहे हैं ताकि कोई प्रश्न आपको छूटे नहीं, हर प्रश्न आपका क्लियर हो, हर कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आप एग्जाम में अपना सर्वोच्च दे सकें, सर्वोत्तम दे, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।